नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी ऑफ यूनिवर्स में आपका स्वागत और अभिनंदन है। इस चैनल पर आपको धार्मिक जानकारियाँ प्राप्त होंगी। अगर आप धार्मिक जानकारियों को पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 18 महापुराण, रामायण, महाभारत, गरुड़ पुराण से संबंधित जानकारियाँ और किस्से कहानियाँ हम आपको यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रावण के साथ युद्ध के बाद कहाँ गई वानर सेना, उसका क्या हुआ। भगवान राम ने जब रावण के खिलाफ युद्ध किया तो उनके पास एक ऐसी विशाल बानर सेना थी जो रावण को भी हरा देने में सक्षम थी। बानर सेना के सैनिकों की संख्या करीब 1 लाख के करीब बताई जाती है। युद्ध जीतने के बाद इस सेना का फिर क्या हुआ, वह कहाँ गई, आइए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जब भगवान राम युद्ध करने के लिए लंका पहुंचे और उन्होंने रावण की मजबूत सेना के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो उनकी सेना में बानर थे। ये उस समय के लिहाज से भी एक नई तरह की सेना थी। इससे पहले ये सेना पहले कभी किसी युद्ध में नहीं गई थी। इसे राम ने ही दीक्षित किया था। रावण की सेना के खिलाफ बानर सेना बहादुरी से लड़ी। युद्ध में जीत के बाद ये लंबी चौड़ी सेना कहाँ चली गई, इसका कोई जिक्र क्यों नहीं मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम रावण युद्ध में बानर सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सवाल यह है कि जब श्री राम ने युद्ध जीत लिया, वह इसके बाद अयोध्या आ गए तो बानर सेना का क्या हुआ। इस बानर सेना का नेतृत्व करने वाले उस समय के महान योद्धा सुग्रीव और अंगद का क्या हुआ। रामायण के उत्तरकांड में उल्लेख है कि जब लंका से सुग्रीव लौटे तो उन्होंने भगवान श्री राम ने किष्किंधा का राजा बनाया। बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया। इन दोनों ने मिलकर वहां कई सालों तक एक छत्र राज्य किया। श्री राम रावण युद्ध में योगदान देने वाली बानर सेना सुग्रीव के साथ ही बरसों तक रही, लेकिन उसके बाद उसने शायद ही कोई बड़ी लड़ाई लड़ी हो। हालांकि इस बानर सेना में अहम पदों पर रहे सभी लोग किष्किंधा के अहम जिम्मेदारियों में जरूर रहे। बानर सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नल और नील कई वर्षों तक सुग्रीव के राज्य में मंत्री पद पर सुशोभित रहे। तो युवराज अंगद और सुग्रीव ने मिलकर किष्किंधा के राज्य को और बढ़ाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किष्किंधा आज भी स्थित है। किष्किंधा कर्नाटका में तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये बेल्लारी जिले में आता है, जबकि विश्व प्रसिद्ध हम्पी के बिल्कुल बगल में है। इसके आसपास प्राकृतिक खूबसूरती बिखरी हुई है। किष्किंधा के आसपास आज भी ऐसी कई गुफाएं हैं और जगह हैं जहां राम और लक्ष्मण रुके थे। वहीं किष्किंधा में वो गुफाएं भी हैं जहां बानर साम्राज्य था। इन गुफाओं में अंदर रहने की बहुत सारी जगह आज भी स्थित है। दोस्तों, किष्किंधा के ही आसपास काफी बड़े इलाके में घना वन फैला हुआ है, जिसे दंडक वन या दंडकारण्य वन कहा जाता है। यहाँ रहने वाले ट्राइब्स को बानर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है वन में रहने वाले लोग। रामायण में किष्किंधा के पास जिस ऋषिमुख के पर्वत की बात कही गई है, वह आज भी उसी नाम से तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर हनुमान जी के गुरु मतंग ऋषि का आश्रम भी है। जब ये पक्का हो गया कि सीता को रावण ने कैद करके लंका में रखा हुआ है, तो आनंद फानन में भगवान श्री राम ने हनुमान और सुग्रीव की मदद से बानर सेना का गठन किया। लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तटरेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है। इसके साथ ही कोडीकराई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल्क स्ट्रेट से घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला। श्री राम ने अपनी सेना को कोडईकराई में इकट्ठा करके सलाह मंत्रणा की। इसी बानर सेना ने फिर रामेश्वरम की ओर कूच किया, क्योंकि पिछली जगह से समुद्र पार होना मुश्किल था। श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका तक पहुंचा जा सकता हो। इसके बाद विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील की मदद से बानरों ने पुल बनाना शुरू कर दिया। बानर सेना में बानरों के अलग अलग झुंड थे। हर झुंड का एक सेनापति था, जिसे यूथपति कहा जाता था। यूथ अर्थात झुंड। लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही बानर तथा रीछ सेना का प्रारंभ किया। बताया जाता है कि ये बानर सेना जुटाई गई थी। ये संख्या में करीब 1 लाख के आसपास थी। दोस्तों, ये सेना राम के कुशल प्रबंधन और संगठन का परिणाम थी। विशाल बानर सेना छोटे छोटे राज्यों की छोटी छोटी सेनाओं व संगठनों जैसे किष्किंधा, कोल, भील, रीछ और वनों में रहने वाले रहवासियों आदि का संयुक्त रूप थी। माना जाता है कि लंका विजय के बाद ये विशाल बानर सेना फिर अपने अपने राज्यों के अधीन हो गई, क्योंकि अयोध्या की राजसभा में राम ने राज्याभिषेक के बाद लंका और किष्किंधा आदि राज्यों को अयोध्या के अधीन करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ये बानर सेना राम के राज्याभिषेक में अयोध्या आई थी और फिर वापस लौट गई। तो जो भी इसका प्रमाण या उल्लेख मिलता है, तो यही मिलता है कि ये बानर सेना पूरी किष्किंधा राज्य में ही स्थित थी। सुग्रीव के राज्य में ही ये सेना अपना काम कर रही थी। तो दोस्तों, ये जानकारी थी कि युद्ध लड़ने के बाद बानर सेना कहाँ गई। शायद आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी।
जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही धार्मिक जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।